हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बूंदी जिला दर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आप इसी टॉपिक की क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उत्कर्ष ऐप में जाकर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि ये फाइल जो है वो नहीं है तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पर जाके जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बूंदी जिले के बारे में कि आखिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, हाड़ा चौहान, तो आप सभी ने सुना होगा कि हाड़ा चौहान साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो कौन थे, आपके देवा हाड़ा थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बूंदी का निर्माण जो है, मतलब इसके जो है एक्चुअल फाउंडर या मैं कहूँ कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरजीत सिंह हाड़ा। सुवंकर की बात करेंगे तो सुवंकर कौन सा है बूंदी का, तो सुरखाब जो है ये बूंदी के क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर सुवंकर हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो देखिए, भौगोलिक स्थिति मतलब ये किसका हिस्सा है, तो आपने कहा हाड़ौती पठार का हिस्सा है। कौन सा, बूंदी। आपने कहा कि देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, क्या आपके, तो आप कहेंगे बूंदी। हाड़ा वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो आपने कहा मैम ये बूंदी थी। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपने कहा 5776 वर्ग किलोमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे भी तो मिल जाएगा, तो इसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। संभाग कौन से संभाग में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है आपकी किसमें आती है, कोटा संभाग में। स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है बूंदी का, तो आप कहेंगे 24 जून को जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकीकरण मतलब ये 25 मार्च 1948 को क्या हुआ था, जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान एकीकरण के समय की, तो यहाँ पर जब 25 मार्च 1948 को जो है इसको राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। किसको, तो हम कहेंगे बूंदी को। अगली बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बूंदी में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो धातु खनिज मिलते हैं। मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की बात करेंगे तो 90 से 120 किलो जो है यहाँ पर जो है वर्षा होती है। ये आप ध्यान रखना है ना, 90, बस इतना ध्यान रखना है, किलोमीटर नहीं, ये गलती से हो गया है तो इसको हटा देना यहाँ से। पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर पहाड़ियाँ कैसी हैं, अर्धचंद्राकार है। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जैसे बूंदी, लाखेरी, रामगढ़ और आपके जैतवास। आगे बात करेंगे कि बूंदी को जो है, यानी कि बूंदी के उपनाम क्या है या और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे छोटे काशी के नाम से मशहूर है बूंदी। राजस्थान की काशी भी बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर भी बूंदी को बोलते हैं और वृंदावती जो है ये भी आपके बूंदी को कहते हैं। अगला देखिए, प्रमुख शासक की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे राव सुरजन हाड़ा, तो 1569 ईस्वी में अकबर के साथ जो है संधि की थी। राव रतन सिंह हाड़ा, इनको जो है राम राय की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, जहांगीर के द्वारा। राव बुद्ध सिंह हाड़ा की बात करेंगे तो अमर कुमरी के द्वारा मल्हार राव होलकर को जो है राखी भेजी गई थी। मराठों का प्रथम प्रवेश जो है ये भी आपके किसमें, तो आप कहेंगे बूंदी रियासत। प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं बूंदी में, फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर और आपके हिंडोली का तालाब। और यहाँ पर आपके जो है गुड़ाब बांध भी कहाँ पर हो जाएगा, बूंदी में। चित्रकला की जो है बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि देखिए बूंदी चित्रशाला जो है काफी फेमस है। एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो निर्माण किसने किया था इस चित्रशाला का, महाराव उमेश सिंह के द्वारा किया गया। दूसरी बात करें कि इसी को भित्ति चित्रों का जो है स्वर्ग कहा जाता है। और अगर आपसे बूंदी चित्रकला जो है उसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल को, तो भी आप क्या कहेंगे, महाराव उमेश सिंह के। पशु पक्षियों के चित्रण के लिए जो है कौन सी चित्रकला फेमस है, तो आप कहेंगे बूंदी चित्रकला। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि बूंदी से अगर रिलेटेड हम बात करें कि कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी ने सुना होगा सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण, पहली बात तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है आपके राम सिंह के जो है दरबारी कवि थे। दूसरी बात करेंगे इनके द्वारा जो है प्रमुख 2 ग्रंथ लिखे गए थे, कौन से, वंशवासकर, दूसरा कौन सा था, वीर सतसई। 1990 ईस्वी में क्या हुआ था, इस पर डांग टिकट जारी हुआ था। राजस्थान के वेद व्यास से जो है कौन प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कौन सा, सूर्यमल मिश्रण। दूसरे मेहता लज्जाराम की बात करेंगे तो इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ, तो आप कहेंगे ये जो है आपके सर्वहित के संपादक थे। राजस्थान का पहला साहित्यिक पत्र था कौन सा, सर्वहित। किशन लाल सोनी की बात करेंगे जो कि रेल
बाला बाबा के नाम से जो है काफी फेमस है। और यहाँ पर अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे, नानक भील, डाबी कांड हत्याकांड जो कि 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, इसी में क्या हो जाते हैं, ये झंडा गीत गाते हुए जो है शहीद हो जाते हैं। मतलब नानक भील के साथ जो है यहाँ पर एक व्यक्ति और थे जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, देवी लाल गुर्जर। कौन हो जाएंगे, देवी लाल गुर्जर। तो इनका संबंध भी किससे है, तो कहेंगे डाबी हत्याकांड से। स्थापत्य कला की बात करेंगे, जरा देखिए सुख महल। तो सुख महल जो है ये कहाँ पर, तो आपने कहा मैम देखिए जयसागर झील में है। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था, तो विष्णु सिंह के द्वारा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की बात करेंगे तो ये क्या है, तो आपने कहा आपको कोई पूछा जाए कि बाघों का जच्चाघर किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को कहा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि यहाँ पर जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, अगर आपसे पूछे कि भाई जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था तो यहाँ पर राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट जो है कौन सा था, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य था, है ना। यहाँ पर देखिए रानी जी की बावड़ी की बात करेंगे तो रानी जी की बावड़ी, पहली बात तो निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, आप कहेंगे रानी जी की बावड़ी। राव राजा अनिल सिंह की जो विधवा रानी थी उनका नाम था नाथावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है कौन सी बावड़ी है, आपने कहा रानी जी की बावड़ी। 2017 में जो है इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 84 खंभों की छतरी जो है ना, पहली बात तो देवपुरा गांव के निकट है ये। दूसरी बात है अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी धाय मां के पुत्र यानी कि धावाई देवा की याद में जो है क्या करवाया गया था, इसका जो है निर्माण करवाया गया था। फिर आती है अनारकली की बावड़ी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब रानी नाथावती जो थी उनकी दासी थी कौन, आपके अनारकली के द्वारा निर्माण किया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि वर्तमान छत्रपुरा क्षेत्र यानी कि इसमें निर्मित है। जैत सागर, ये आपके मीणा शासक जैता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। रतन दौलत दरी खाना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी के राजप्रसाद में जो है स्थित है ना। मतलब यहीं पर बूंदी नरेशों का क्या होता था, राज तिलक भी हुआ करता था। और यहाँ पर चित्रशाला की बात करेंगे तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। आगे देखिए शिकार बुर्ज, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिकार बुर्ज जो है इसका स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो उम्मीद सिंह के द्वारा। और उम्मीद सिंह के द्वारा बनाई गई हनुमान जी की ये छतरी है। और यहीं पर क्या है, एक ऊंची बुर्ज भी है जो कि शाही शिकार के समय क्या होता था, प्रयुक्त होता था। बांसी दुगारी, इसका संबंध भी बूंदी से है। और यहाँ पर तेजाजी महाराज का क्या है, थान है, मतलब यहाँ पर समाधि स्थल है। चित्रशाला की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने अभी बता दिया कि बूंदी के शासक राव राजा जो है उम्मीद सिंह के द्वारा क्या है, ये आपके निर्मित हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि चित्रकला का स्वर्णकाल जो है बूंदी का, वो भी कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे उम्मीद सिंह। पक्षियों का चित्रण, यानी कि यहाँ पर पक्षियों का चित्रण भी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बूंदी चित्रकला शैली में। और नाचता हुआ मोर जो है ये भी आपके कहाँ देखा गया है, बूंदी चित्रकला शैली में। राजमहल की बात करेंगे यानी कि गढ़ प्ले, जिसे बूंदी का राजा प्रसाद भी कहते हैं। फूल सागर, ये राव राजा भोज सिंह की रक्षिता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 17वीं सदी में। केसर बाग की बात करेंगे, केसर बाग जो है जो बूंदी शासकों का क्या है, शमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और छत्रसाल के शहीद होने पर, मतलब जो राजा थे छत्रसाल, उनके शहीद होने पर 64 रानियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, आहुति दी गई थी। क्या किया गया था, यहाँ पर जो है आहुति दी गई थी 64 रानियों के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए तारागढ़ दुर्ग, ये आपके अजमेर वाला नहीं है, ये बूंदी की बात कर रहे हैं। भाई किसने निर्माण करवाया, वरसिंह हाड़ा के द्वारा। आकृति कैसी है, तारेनुमा है। यहाँ पर तोप कौन सी रखी हुई है, गर्भगुंजन तोप रखी हुई है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, सुरंगों का किला कहते हैं। राजस्थान का डरावना किला भी किसे कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है, इन्होंने कौन से किले के बारे में कहा था कि भूत प्रेतों द्वारा जो है इस किले का निर्माण किया गया है, तो वो आपके तारागढ़ दुर्ग का। इसमें कौन कौन से महल स्थित हैं, जैसे चित्रशाला, रतन दौलत खाना, और जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनिरुद्ध का महल। बाबा मीर साहब दरगाह की बात करेंगे, ये 5 मीनार वाली दरगाह है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसमें खास बात क्या है, क्योंकि सामान्यतः जो दरगाह होती है, जो मस्जिद होती है, वो 4 मीनारों की होती है।
प्रमुख बावड़ियों की बात करेंगे, काला जी की, नारू जी की बावड़ी, गुल्ला जी की बावड़ी, चंपा बाग और पठान की बावड़ी, ये सारी की सारी कहाँ पर है? तो आपने कहा ये भी आपके जो है बूंदी में स्थित हो जाएंगी। अगला देखिए यहाँ पर प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो बूंदी में छत्र महल है, नवलखा जाल, हुंडेश्वर महादेव का मंदिर, हाथी पोल, छत्तर पहले जो कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, और ये धाबाई कुंड मतलब ये एक प्रकार की बावड़ी है, नागर सागर कुंड, ये भी आपके कहाँ पर है? बूंदी में। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर गरड़िया महादेव जी का मंदिर है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि तालेरा तहसील के कहाँ पर? डाबी गांव में, और कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे नदी हो जाएगी चंबल। और दूसरी बात की बात करें कि बूंदी का जो केशोराय पाटन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका प्राचीन जो है पाटन या आरमपट्टन के नाम से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहीं पर केशवराय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया गया। और कब किया गया? तो आप कहेंगे 1601 ईस्वी में बूंदी के राजा शत्रुसाल ने करवाया था। यहाँ पर अन्य मंदिर की बात करेंगे तो पंचशिवलिंग का मंदिर है, हनुमान जी का, अंजनी माता का, और पांडवों की गुफा भी स्थित है। यहीं पर ध्यान रखेंगे मुनि सुब्रत नाथ का जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीजासर माता का मंदिर, ये भी इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है, और इंद्रगढ़ माता का मंदिर नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन कौन सी झीलें हैं बूंदी में? तो आप कहेंगे कनक सागर, नवल सागर, जय सागर, और ये आपकी राम सागर है ना, मीठे पानी की झील भी है। प्रमुख नदी की बात करेंगे तो जैसे चंबल नदी है ना, ये भी ध्यान रखना है। मांगली नदी जो है इसकी सहायक नदी ध्यान रखेंगे। और यहीं पर जो है कौन सा जल प्रपात बना हुआ है? कौन सा? भीमलत। तो आपसे पूछा जाएगा कि भीमलत जो है यहाँ पर एक चंबल नदी, दूसरी मांगली, और इस मांगली नदी पर क्या है? एक जल प्रपात बना हुआ है जिसे हम भीमलत के नाम से जानते हैं। तीसरी मेज नदी कहाँ है? बूंदी में है। डाई नदी भी बूंदी में है, छाजा नदी भी, और बरद बांध भी जो है जिसे हाड़ौता का गोवा कहा जाता है, ये अभी आपके बूंदी में स्थित है। आगे देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह हालांकि मैंने बता दिया है, देख लेना। शुरुआत मई 2022 में देश की बामन भी जो है जो टाइगर प्रोजेक्ट की बात करी थी, राज्य की चौथी है, पहले आ गया, बस ध्यान रखना। विस्तार कहाँ पर है? बूंदी और कोटा पर। कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र है, और राजस्थान का जो है सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। खनिज संसाधन की बात करेंगे तो बाड़ोदिया नामक जगह पर जो है सिलिका रेत का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन यहाँ पर होता है। उद्योग की बात करेंगे, देखिए खेरुड़ा गांव में जो है क्या है? जीन्स पार्क स्थित है, और ये कहाँ पर है? बूंदी में है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी, लाखेरी बूंदी में। राज्य की पहली सहकारी सुगर मिल जो कि 1965 में केशोराय पाटन यानी कि बूंदी में। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये भी आपकी मेज नदी पर बंधी हुई है, कहां पर? बूंदी में। और बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना जो है ये भी कहां पर? बूंदी में। त्योहार बूंदी महोत्सव मनाते हैं 24 जून, और 24 जून को ही जो है स्थापना दिवस की गई थी। कजली थी जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे बूंदी से रिलेटेड तो फल सब्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे कहां? बूंदी में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। किसने की थी? श्री कांतिलाल के द्वारा स्थापित की गई थी। और बूंदी के ही डाबी गांव यानी कि डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 में। यहाँ पर जो किसान सम्मेलन हुआ था आप सभी को पता है, पुलिस के द्वारा गोलाबारी कर दी गई। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। बूंदी में कौन से सिक्के जो है प्रचलित हैं? तो आप कहेंगे रामशाही और चेहरे शाही जो है ये आपको ध्यान रखना, ये आपके कौन से हैं? सिक्के हैं। अनारकली की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये भी बूंदी में है। देश की प्रथम, ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि देश की प्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है जो कि गड़दड़ा गांव में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे? तो आप कहेंगे छाजा नदी या गड़दड़ी। सती प्रथा पर पहली बार जो है रोक 1822 में लगी थी, किसने? बूंदी रियासत ने लगाई थी। ऐसे कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा स्थल है जो कि यहाँ पर मोर के साथ जो है शाम का एकमात्र चित्रण बूंदी चित्र शैली में जो है दिखाई देता है। तो ये थी हमारी यानी कि आज की क्लास, और इसमें हमने बात की है किसकी? बूंदी जो है यहाँ पर हमने बात की है बूंदी जिले की। तो ये थी बूंदी जिले से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी। और साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएस फाउंडेशन को लेकर यानी कि भव्य सेमिनार आयोजित होने जा रहा है, वो भी जयपुर में। और जयपुर में ये टाइम पीरियड रहने वाला है 22 जून 2025 और समय रहेगा 10:15 बजे। और जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर में ये समय जो है 29 जून 2025 को और सुबह
10:15 बजे। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारे निर्मल गहलोत सर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। और यहाँ पर इनके अलावा जो है 3 एक्सपर्टीज शामिल हैं। जैसे हम बात करें आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है डॉक्टर ललित के पवार सर, भवानी सिंह चारण जी फर्स्ट रैंकर हैं आरएस 2016 के, और इनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे एग्जाम के टाइम पर, तो ये अपने जो एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दौलत खान सर जो कि एकेडमिक हेड हैं सिविल सर्विसेज के, तो इनको जो है बहुत ही एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस को जो है आपके साथ जो है साझा करेंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। निर्मल बैच 6.0 स्टार्टिंग आपके होगा 26 जून 2025 से। स्टैंडर्ड फीस आपके 10,000 रुपये होने वाली है, प्राइम फीस आपकी 15,000 रुपये। साथ ही निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, ये आपके ऑफर प्राइस में आपको 15,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपकी कितनी थी 45,000 रुपये। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम यानी कि जोधपुर और जयपुर क्लासरूम से बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस जो है ये आपकी फीस है 32,000 रुपये, प्राइम फीस आपकी 37,000 रुपये। आप हमारे जो है अभी उत्कर्ष ऐप को इनरोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।